गाजा में अस्पताल पर बड़े हमले के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। 800 से ज्यादा लोगों की जान गई है। दुनिया भर में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुबाना रवैये में रोज बरोज हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। बहुत ही भयंकर टाइम है। जानवरपन हमारे सामने हमें दिखाई देता है। इस वक्त जो खित्ते में सूरत हाल है, दुनिया में सूरत हाल है कि मुस्कुराने को भी दिल नहीं चाह रहा। बेशक ऐसा ही मुस्कुराने को भी दिल नहीं चाह रहा, बस क्योंकि ये जो कल रात में सफाकियत जिसको कहते हैं ना कि इंतहा को छू जाना, वो कल किया गया कि गजा सिटी में कैसे अस्पताल को निशाना बनाया। इजराइल ने सफाई भी दी है कि ये हमला इस्लामिक जो जिहादी हैं हमास वाले इन्होंने किया है और उन्होंने एक मिसाइल जो इजराइल की फौज के ऊपर फेंकनी थी, उन्होंने गाजा में अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर गिरा दी। तरह के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं, और कोई कुछ कह रहा है और कोई कह रहा है वहां भेज दो, और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे। हमने तो कितनी वीडियोस देख ली जहां पर ये ड्रामे करते हैं कि ये देखिए हमारा बच्चा मर गया, हमारी माँ मर गई और बिल्ली हमारे आके वहां पे कर रही है, और जब वीडियो खत्म होती है उसके बाद वो बच्चा भी उठ के भाग जाता है और जो वाइफ है वो भी अपना रोना धोना बंद कर देती है। दूसरा मजाक जो है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? तो ये विक्टिम कार्ड है और ये फॉल्स नैरेटिव की जो ये वीडियोस बनाते हैं, दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस। इन्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको मालूम होगा पहले तो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया। उसके बाद जब इजराइल ने आतंकवादियों को खोज के गाजा मारना शुरू किया तो गाजा के आतंकवादी चिल्लाने लगे कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और आप तो बच्चों को नहीं मार सकते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमास ने डबल गेम खेल दिया। उसने अपने ही एक अस्पताल को उड़ा दिया जिसमें 500 से ज्यादा लोग थे। आपको बता दें कि यह इजराइल ने नहीं, हमास के आतंकवादियों ने किया, जिसके बाद अब वह इल्जाम लगा रहे हैं कि यह इजराइल के मिलिट्री ने किया। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही भयंकर टाइम है। जानवरपन हमारे सामने हमें दिखाई देता है। और अभी एक न्यूज़ जो आई कल रात को, वो थी कि गाजा के एक अस्पताल के ऊपर बम गिरा जिसमें 500 से ज़्यादा निर्दोष लोग जो मरीज थे वो मारे गए, और इमारत जो थी पूरी हॉस्पिटल की वो तबाह हो गई। इजराइल ने सफाई भी दी है कि ये हमला इस्लामिक जो जिहादी हैं हमास वाले इन्होंने किया है और उन्होंने एक मिसाइल जो इजराइल की फौज के ऊपर फेंकनी थी, उन्होंने गाजा में अपने ही हॉस्पिटल के ऊपर गिरा दी। जो इनका मोसाद है उसकी भी स्टेटमेंट आई है कि भाई हम जो है अभी तक हमने इन्फॉर्म करते हैं कोई भी अटैक करने से पहले। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल्डिंग लिया उसको तबाह कर दिया। पहले अनाउंसमेंट होती है कि हम ये बिल्डिंग को तबाह करने वाले हैं जहां पर हमास के जानवर रहते थे। उसके बाद फिर जब वहां पे लोग खड़े होते हैं पहले ही कैमरा लेकर, उनको पता होता है कि भाई ये बिल्डिंग उड़ाई जाने वाली है, तभी वो वीडियोस बनती हैं। अगर एकदम से कोई हमला हो, वो वीडियोस कैसे बना के भेजते हैं आपको? पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, ये बिल्डिंग उड़ा दी, वो बिल्डिंग उड़ा दी, क्योंकि पहले इन्फॉर्म किया जाता है। हमास के लोग जो हैं वो जानवर हैं, इजराइल की फौज जानवर नहीं है। इसलिए ये कभी भी जो होगा वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हैं, जितनी आपने देखा होगा कि इतनी बिल्डिंग्स उन्होंने उड़ा दी, पूरा एरिया खाली कर दिया, लेकिन लोगों की मौत नहीं हुई। अगर वो इतने प्लानिंग के साथ वो चीज़ों को उड़ा रहे हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसी फौज एक हॉस्पिटल को उड़ा दे? ये नहीं है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है बिकॉज उन्हें भी पता है कि भाई अभी इजराइल के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई है इनका जानवरपन हमास का देखने के बाद। तो ये भी तिलमिला रहे हैं, अपनी तरफ तवज्जो लेके आने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इन्होंने ये हरकत करी। पहली बात तो ये। अब आप देखिए, जो इनका प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, मैं उनको याहू बोलता हूँ, यह उन्होंने भी बोला है कि जो ये बर्बरता इन्होंने दिखाई है ये सारे हमास के लोगों ने, इसकी जिम्मेवारी अरब देशों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो इनको पूरा सपोर्ट करते हैं। रूस है, यूएई है, इन्होंने तो जो मामला था उसको यूनाइटेड नेशन की बैठक में स्पेशल बैठक बुलाई है इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इसकी निंदा कराने के लिए कि इजराइल ने देखिए जी कैसे एक हॉस्पिटल को उड़ा दिया। और जो WHO है, आपको मालूम है वो तो बिके हुए हैं सारे लिबरंडों के हाथ में।
उन्होंने भी बोल दिया कि भाई जो इजराइल ने किया है बड़ा गलत किया है, इनको हॉस्पिटल तबाह नहीं करना चाहिए था। इजराइल ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जानवर को अगर ख़त्म करना हो तो पेस्ट कंट्रोल ज़रूरी है। पेस्ट कंट्रोल के और बड़े तरीके हैं। वाई ऑन अ हॉस्पिटल ओनली? ये विक्टिम कार्ड खेलने का तरीका नहीं है इन मुसलमानों का, जो ये 1400 साल से विक्टिम कार्ड ही खेलते आए हैं और इन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि इनकी जो फेक किताब है उसमें कैसे जाके आपने अटैक करना है, उसके बाद आपने आकर कैसे रोना धोना दिखाना है और विक्टिम कार्ड खेलना है, और ये जो फॉल्स नैरेटिव्स ये खड़े करते हैं। हमने तो कितनी वीडियोस देख ली जहाँ पर ये ड्रामे करते हैं कि ये देखिए हमारा बच्चा मर गया, हमारी माँ मर गई और बिल्ली हमारे आके वहाँ पे कर रही है, और जब वीडियो खत्म होती है उसके बाद वो बच्चा भी उठ के भाग जाता है और जो वाइफ है वो भी अपना रोना धोना बंद कर देती है। तो ये विक्टिम कार्ड है और ये फॉल्स नैरेटिव की जो ये वीडियोस बनाते हैं, दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस। इन्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। ये सारी वीडियोस को इकट्ठा करके मुझे लगता है मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और मैं ऑस्कर अवार्ड के लिए भी भेजने वाला हूँ। मुझे पता है कि मुझे ऑस्कर बेस्ट डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर का मुझे मिलने वाला है इनकी ये वीडियोस देखकर। जितना आप इनको एक्सपोज करोगे इन जानवरों को, उतना इनकी जो पावर है अपने नैरेटिव्स को स्प्रेड करने की उतनी कम होती है, और जितनी इनकी कम होएगी उतना लिब्रांडुओं को भी इनको सपोर्ट करना भारी पड़ जाएगा। अब आप देखते हैं कि अब हुआ क्या है। जब ये सारा कुछ हुआ, ये हॉस्पिटल के ऊपर अटैक कराया क्यों गया? इसलिए कराया गया और उसी दिन करवाया गया जिस दिन अमेरिका का राष्ट्रपति इजराइल पहुंच गया है। उसी दिन इन्होंने किया क्योंकि सारे वर्ल्ड की मीडिया का अटेंशन इजराइल के ऊपर होगा, और उन्हें यह था कि जब हम ऐसी जानवर वाली हरकत करेंगे, हमास को मालूम था, तो बाइडन वहां बैठा है वो इजराइल को गाली निकालेगा और उससे जो सारी सपोर्ट अमेरिका कर रहा है वो सारी सपोर्ट भी वो खत्म कर देगा, वहां से निकल जाएगा। तो इसीलिए ये काम सारे कर रहा है। हमास ने इजराइल पे जो हमला किया, उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, वो बेसिकली एक क्वेश्चन जो हर बंदा इसको डिस्कस कर रहा था वो ये था कि क्या चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, और वो ही हुआ है। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि इज़राइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इज़राइली एयर रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए, इज़राइलीज़ जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। अगर आप देखें क्या नाम है उनका, अमेरिकन पोजीशन को देखें, जिसका वो कहा जाता है ना कि उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस वक्त कंडेम कर रही है कि अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हुआ यह है कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लेज सपोर्ट दी हुई है इजराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, तो फिर इजराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं।